नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में सपा के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, तभी तो एक के बाद एक झटकों का दौर जारी है। जयंत और स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब सपा के प्रदेश सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलाकांत गौतम ने भी अपने पद से न केवल इस्तीफा दिया है, बल्कि सपा के अंदर बहुजन समाज से भेदभाव का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद सियासत की गलियों में पीडीए की वास्तविकता सामने नजर आ रही है। तो सवाल ये है, एक तो स्वामी के सम्मान में इस्तीफे से कैसे निपटेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश, और दूसरा पीडीए की हक की वकालत करने वाले अपनी ही पार्टी में क्यों नहीं दिखाते पीडीए। तो आज स्वामी के सम्मान और पीडीए के अपमान पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। तो लगता है कि सपा के दिन इन दिनों बुरे चल रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बगावत की सुर और अपनों की रुसवाई थम नहीं रही है। तभी तो कभी जयंत, कभी स्वामी प्रसाद, तो अब एक और झटका जनाब है सपा के प्रदेश सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलाकांत गौतम, जिन्होंने सपा के प्रदेश सचिव के पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पोस्ट कर दिया है। खबर इस्तीफा नहीं है, बल्कि खबर यह है कि जनाब ने जो त्याग पत्र अखिलेश यादव को भेजा है, उसमें दम भरते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पार्टी के भीतर भेदभाव हो रहा है। इससे बहुजन समाज काफी आहत है। देखिए इस इस्तीफे में कमलाकांत गौतम ने कैसे स्वामी की शान में कसीदे पढ़े और फिर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। बाकायदा अपने इस्तीफे में कमलाकांत गौतम ने लिखा कि उन्होंने साल 2019 में चुनाव आयोग में पंजीकृत अपनी पार्टी का सपा में विलय किया। इसके बावजूद उन्हें आज तक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। बिना किसी जिम्मेदारी के पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए अब इस महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। साफ है, सपा में इन दिनों संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं और जयंत के साथ गठबंधन टूटना, कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर दाल न गलना और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का राष्ट्रीय महासचिव के पद पर इस्तीफे का ऐलान करना और अब स्वामी के समर्थन में नेताओं के इस्तीफे का ऐलान करना, ऐसा लगता है कि ये आगाज है और अभी तूफान आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो इससे पहले स्वामी के सम्मान और पीडीए के अपमान पर हम करें बातचीत। आपको सुनाते हैं कि कमलाकांत गौतम क्या कुछ कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगातार झटका मिल रहा है। पहले जयंत चौधरी ने साथ छोड़ा, उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया। अब पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम ने भी इस्तीफा दे दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलाकांत गौतम के पास। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही सपा से नाराजगी की, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या वजह रही सपा से इस्तीफा देने की? देखिए, चुनाव 2022 के पहले एक इनका प्रस्ताव आना था, इनका समर्थन आना था, तो मैंने इनसे मांग की थी व्यक्तिगत रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि मानवर काशीराम साहब को भारत रत्न की आप पार्टी द्वारा मांग कर ली जाए। ये नहीं मांग की गई, तो मैं हल्का से दुखी हुआ। हम कहा चलिए कोई बात, राजनीति की बात है। इधर जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के प्रकरण चल रहा था, तो प्रकरण चलने में ये मुझे प्रतीत हो रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, समाज के नेता हैं, हम लोग से बहुत घनिष्ठ संबंध है, सामाजिक चेतना के जागृत करते हैं और रूढ़वादी परंपरा को नहीं पसंद करते हम लोग। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान को व्यक्तिगत बयान कहना ही हमारे लिए बड़ा आघात लगा, क्योंकि इन्हीं के साथ इनका विधायक जो था, जो सचेतक कहा जाता है, एक कभी हुआ करते थे, मेरे पास आया करते थे। खैर, जब बहुजन समाज पार्टी में इंचार्ज हुआ करता था, तो इनका व्यक्तिगत बयान नहीं कहा जाता। व्यक्तिगत बयान इनका भी कहना चाहिए, जबकि राष्ट्रीय महासचिव का व्यक्तिगत बयान किया गया। हम लोग आघात हुआ, बहुत लोगों ने कहा गौतम साहब ये तो गलत है। तो हमने कहा हाँ भाई गलत तो है ये। इसी पर मेरी काफ़ी दिन से नाराजगी चल रही थी कि भाई व्यक्तिगत बयान नहीं कहना चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत बयान कहोगे तो राष्ट्रीय महासचिव बनाने कोई तुक नहीं है। इसमें मैं नाराज होकर इस्तीफा दिया, पद से इस्तीफा दिया। जी।
स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धार्मिक टिप्पणी किया करते रहे। यही वजह रहा कि वह बीजेपी के साथ साथ अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए, चाहे मनोज पांडे हो या शिवपाल यादव हुए। उन्होंने कह दिया कि धर्म के नाम पर परपंच नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी एक गरिमामयी पद पर रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धार्मिक टिप्पणियां कर रहे हैं, और जिसका आप भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयानों को लेकर। तो क्या होना चाहिए, क्या धार्मिक टिप्पणियां होनी चाहिए? स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़े लिखे आदमी हैं, अधिवक्ता हैं, मैं भी अधिवक्ता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान जब मैं पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं को जो धर्म के पुस्तक में, जो धार्मिक पुस्तक होती है, सबकी अपनी आस्था होती है। मेरी भी आस्था, आपकी आस्था, सबकी आस्था है। सबको धर्म का सम्मान होना चाहिए, मेरा भी धर्म सम्मान होना चाहिए। जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य जी वही बोलते हैं जो धर्म के पुस्तक में लिखित होता है। एक भी ऐसे शब्द बता दीजिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोले हों जो धर्म के पुस्तक में लिखित ना हो, तो मैं आपके बारे में विचार कर लूंगा, मैं गलती मान लूंगा। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को आहत कर रहे हैं, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे लोग आहत हो। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, रामचरितमानस को लेकर टिप्पणियां की, इसको लेकर निशाना रहे। नहीं तो माने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या जलाया, क्या माने स्वामी प्रसाद मौर्य जलाया तो हमको दिखा दें तो मैं फिर माफी मांग लूंगा इनके तरफ से, मैं अपनी तरफ से। आप दिखा दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रति जलाई हो उनके आह्वान पर। नहीं तो उनके आह्वान नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने प्रति नहीं जलाई, न इनको कहा, किसी से कहा। जब प्रति संविधान दिल्ली में परम पूज्य बाबा साहब द्वारा इंडिया के संविधान को धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, हमारे पीएम महोदय मानते हैं धार्मिक ग्रंथ, तो यहाँ जलाया गया था। तो कोई कहा नहीं होगा। कोई अगर व्यक्तिगत कोई गलती करता तो व्यक्तिगत गलती करने वाले कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों को कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। राज्यसभा के 3 प्रत्याशी सपा ने उतारे हैं और इसके पहले लगातार इस्तीफा चल रहा है। तो क्या लग रहा है सपा कितनी मजबूत दिख रही है राज्यसभा चुनाव में? देखिए, मेरा मानना है कि राज्यसभा चुनाव में जो 3 प्रत्याशी दिए, एक इनको मुस्लिम देना चाहिए, एक इनको बीसी देना चाहिए, एक इनको एससी देना चाहिए। ये तीनों देकर पीडीए की संरचना पूर्ति होती, लेकिन ऐसा ना करके भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके पास विवेक है, इनके पास पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। जी, किसका विरोध, क्या कहेंगे कि मुस्लिम, दलित और पिछड़ा होना चाहिए? मैंने 3 बताया ना। एक समाज के, बहुजन समाज को अगर आपको चाहिए तो एक मुस्लिम दे देते, एक पिछड़ा दे देते, एक दलित दे देते, और फिर आगे होता तो एक अगड़ा दे देते, बहुजन समाज में सर्व समाज बन जाता। तो कितना मजबूत अभी मान रहे हैं सपा प्रत्याशी? नहीं, तीनों का जो समीकरण बनाया गया, ये मेरे व्यक्तिगत रूप से मानना है कि समीकरण ठीक नहीं था। जी बिल्कुल। पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम का कहना है कि वह पार्टी के सेवा में लगे हुए थे, लेकिन उनकी उपेक्षा लगातार की जा रही थी। ऐसे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया तो इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम ने भी इस्तीफा दे दिया। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लगातार इस्तीफा देने की बातें चल रही हैं, ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी मजबूत होगी सपा, और वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के प्रत्याशियों को भी के गौतम का कहना है कि सही प्रत्याशी नहीं उतारे गए। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो आज समाजवादी पार्टी में स्वामी के सम्मान और पीडीए के अपमान पर हम कर रहे हैं बातचीत। हमारे साथ रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। नीरज दीक्षित जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ ए.के. मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रतन जी आपसे ही मैं लूंगी। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी आपके साथ है, और अभी तक जब आप दोनों साथ में बात करते थे तो पीडीए का नारा बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाता था, लेकिन पार्टी के अंदर ही अगर देखा जाए तो पीडीए से जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी में भेदभाव है पीडीए को लेकर। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले आपका नमस्कार करता हूं जी। हर पार्टी में छोटा स्तर हो या बड़ा स्तर हो, नाराजगी रहती है। उस नाराजगी को कभी भी भविष्य में भरा नहीं जा सकता। अगर इनको नाराजगी है तो अपनी बात को माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास रखनी चाहिए। तो उनका और उनका क्या है, मैं उनकी पार्टी का और उनके विषय पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर पार्टी में नाराजगी होती है, उससे कहीं ना कहीं विचार विमर्श करके उसे भरा जाता है, उसे मिटाया जाता है। और रही बात पीडीए की, आप बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब कुछ दुरुस्त है।
और हम आगे बढ़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के साथ हमारा अलायंस भी हो चुका है। सीट शेयरिंग 2-4 सीटों पे बात बननी मुश्किल हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि शायद 1-2 दिन में बात हो जाएगी। ठीक है, और हम प्रियंका जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश इसलिए नजर आ रही है, उसका उदाहरण है कि जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं। रतन तिवारी जी, अभी तो समाजवादी पार्टी में टूट पहले सपा रही है, मुझे लगता है पहले सपा के बारे में चिंता करने की ज्यादा जरूरत है। नीरज दीक्षित जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी नीरज जी, क्या लग रहा है आपको, स्वामी ने जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उसके बाद कमलकांत गौतम प्रजापति भी यहाँ पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, पल्लवी पटेल का अलग बयान आ रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि जो सरकारें रही है पिछले 17 से 70 सालों में जिन्होंने राज किया है, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग करते कुछ है, करना कुछ चाहते हैं, वो कहते कुछ है। ठीक है, आज जब पीडीए का नारा लेकर के अखिलेश यादव जी हमेशा आगे चल रहे थे, उसके समर्थन में राहुल गांधी जी की भी पार्टी पीछे पीछे उनके जंजीर को पकड़ के चल रही थी। आज जब समय आया कि पीडीए को आगे लेकर के आए, तब उनको समझ में नहीं आया कि हम किसको आगे करें किसको न करें, और सब ऐसे लोगों को वापस ले आए जो पहले भी अपने आप में सक्षम थे। तो इससे समझ में आ गया कि ये पीडीए आज ये कौन। नीरज जी आपके पास आते हैं, नीरज जी एक बार आपके पास आते हैं, आपकी आवाज ठीक से मेरे पास नहीं आ पा रही है। हमारे साथ ए.के. मिश्रा जी भी लगातार बने हुए। ए.के. मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस पीडीए के सहारे अखिलेश यादव बीजेपी को हराने की बात करते हैं, वो पीडीए समाजवादी पार्टी में ही नजर नहीं आ रहा? देखिए, व्यक्तिगत अखिलेश यादव जी, अखिलेश भैया की मैं एक चीज की तारीफ करूंगा इस घटना के लिए कि लोकतंत्र के हितों की रक्षा करने के लिए, विचारों की रक्षा करने के लिए सर्वधर्म समभाव और सनातन के लिए प्रथम भाव, ये उन्होंने विशाल हृदय दिखाते हुए सनातन द्रोही के खिलाफ कार्रवाई की है। तो इसके लिए तो हैट्स ऑफ, इसके लिए स्वागत है अखिलेश भैया का। बाकी जो अच्छाई बुराई है वो है, इसके लिए तो एकदम हृदय से स्वागत है। पीडीए रहे, राजनीतिक हित बचे या न बचे, लेकिन सनातन रहना चाहिए, ये जो उन्होंने दिखाया है उदार हृदय, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं दूसरी चीज आपको बताऊं, सपा में या किसी और पार्टी में, पक्ष के विपक्ष के जो भी हों, अगर इस तरह की टूट चल रही है ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल रीजन है। देखिए होता क्या है, लीडर बाय बर्थ या लीडर बाय क्वालिटी और लीडर बाय बपौती, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। जहां जहां पे लीडर बाय बपौती है, वहां वहां पे पार्टियां टूट रही हैं। आप बिहार देख लीजिए, डीएमके देख लीजिए, या उनसे ब्लंडर्स हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, चाहे जनता उनसे रूठ रही है, आपस में उनके नेता ही। तो यहां पे भी क्या होता है कि आप लीडर बाय बपौती बन गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है आप वैल्यू एडिशन कर नहीं पा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव साइकिल से चल के करोड़ों लोगों को जोड़ लिए, तो ये वैल्यू एडिशन था, एक कॉन्सेप्ट को, एक नई नवेली पार्टी जो रजिस्टर्ड हुई थी, कंपटीशन तो उस वक्त भी था। अब लीडर बाई बपौती जहां पे है, बाद में चाहे राहुल गांधी की करूं, चाहे आरजेडी की करूं, चाहे शिवसेना की करूं, इसका सबसे उदाहरण मैं शिवसेना को बोलता हूं। बाला साहब ठाकरे के पुत्र थे, लीडर बाई बपौती, नॉट लीडर बाई क्वालिटी। तो लीडर बाई क्वालिटी और लीडर बाई बपौती में बहुत बड़ा फर्क है। जहां लीडर बाई बपौती है, आप उसके संसाधनों का एंजॉय तो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जयंत चौधरी की भी मैं बात करूं, वो करिश्मा नहीं दिखा पा रहे हैं जो चौधरी चरण सिंह पैदल चल के दिखा देते थे। उसके पीछे कारण है, मतलब लीडर बाय बर्थ, लीडर बाय क्वालिटी, वैल्यू एडिशन ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। बंदर बांट मची हुई है अपने अपने स्वार्थों को लेकर, अधिकारों को लेकर के, तो इस तरीके की टूट फूट होती है। एक कॉमन बैकग्राउंड, बैकबोन ये लोग बना नहीं पा रहे हैं। जोड़ने की बातें, जो ग्लू चाहिए वो चीज है नहीं, वो सीमेंटिंग एजेंट है नहीं, तो कहां से होगा? और सब लोग मनमानी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो हुआ उसके लिए दोषी अखिलेश यादव नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य। अभी मैं किसी एक भंते को सुन रहा था, वो बोल रहे थे जी क्या उन्होंने प्रति जलाई? उनको मेरा जवाब बोल दीजिएगा, ब्राह्मण बग्गो जा करके बुद्ध धर्म के त्रिपिटक का पढ़ लेंगे, एक श्लोक उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। हाँ, ब्राह्मणों की ये स्तुति की गई है वहां पे, और ये 2 टके का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य यहां पे आके रामचरितमानस को जो है उसके बारे में वो बोल रहे थे, जो लिखा है वही बोल रहे हैं। जरा ब्राह्मण बग्गो जाकर के पढ़िए और उसमें क्या लिखा है, किस तरीके से चरण वंदना की गई है, ब्राह्मण की परिभाषा दी गई है, तो क्या बोलेंगे आप? तो मतलब समझिए किस लिए लिखा गया है। आप अपने हिसाब से मतलब मत निकालिए। आप एक कविता तो लिख नहीं पाते हो 4 लाइन का,
स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे भी नेता है, एक पन्ने का भाषण पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, और हजारों हजारों पेज के जो ग्रंथ हैं उसके ऊपर वो चुनौती दे रहे हैं, उसके मतलब निकाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। अखिलेश यादव ने जो किया वो एकदम सही किया, इस मामले पे मैं उनका समर्थन करता हूं। ठीक है, हमारे साथ मीसम जैदी सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। मीसम जी, सुना आपने जिस तरह से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ए.के. मिश्रा जी का कहना है कि उनके साथ ठीक किया गया है, लेकिन पार्टी में जो नजर आ रहा है उनके साथ जो तमाम लोग इस्तीफा दे रहे हैं उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं प्रियंका जी, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। इससे पहले भी लोग इस्तीफा दे रहे थे। जयंत चौधरी जी भी छोड़ करके पार्टी चले गए, उधर नीतीश जी ने भी दल बदल करके, और वो भी उनका तेजस्वी जी का साथ छोड़ करके चले, जो इससे पहले वो इंडिया गठबंधन की बात जोर शोर से करते थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े थे। तो ये आदमी का अपना व्यक्तित्व, अपना फैसला है, व्यक्तिगत फैसला है, इसका पार्टी से नहीं। लेकिन वो सीधे सीधे इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में पीडीए को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, चाहे पल्लवी पटेल की बात कर ले या कमलाकांत की बात करें या स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें। उनका कहना है कि वो पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनका साथ देने की बात सामने नहीं आ रही। अब प्रियंका जी, किस तरह से पार्टी में साथ दिया जाएगा, या पार्टी एक एक आदमी को कैसे खुश कर सकती है? अगर आपके परिवार बड़ा है, कुनबा बड़ा है और आपकी पार्टी बड़ी है, अगर मान लीजिए कि अखिलेश यादव जी ने पीडीए को उस तरह से करके, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी और नेता सोच रहे हैं, गौतम जी ने जो बात कही मैंने आपके माध्यम से सुना, अगर वो इस तरह से न करते तो अगड़ों के खिलाफ हमारी पार्टी में जो अगड़े हैं वो खड़े हो जाते। इसका मतलब समाजवादी पार्टी जो है वो अगड़ों की दुश्मन है, पिछड़ों की साथी है। यहाँ अगड़े और पिछले की बात नहीं है, यहाँ योग्यता की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, इतना बड़ा उनका विजन है। नहीं, लेकिन मीसम जैदी जी, पीडीए का जब नारा दिया गया था तब तो ये क्लियर था ना, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो अगड़ा कहाँ था उस वक्त? अगड़ा तो आपके कॉन्सेप्ट में ही नहीं है, आपके पार्टी के संविधान में ही अगड़ा नहीं है। आपने, हाँ देखिए, अब अगर हम ये ना बनाते तब तो हम रजिस्टर्ड हो जाते। मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं वो तो फिर कहीं ना कहीं तो इबारत लिख दी जाती। नहीं, तो ये तो सिचुएशनल चेंज हो गया ना मीसम जैदी जी। पीडीए जब बना था तब अगड़ा कहाँ था? तो अगर आप बताइए, राज्यसभा मेंबर अगर पिछड़े बन जाते तो क्या पिछड़ों का विकास हो जाता? अगर एक पिछड़ा कोई बना दिया जाएगा तो क्या? नहीं, ये तो आपकी पार्टी के नेता, मैं कहाँ सवाल कर रही हूँ मीसम जैदी जी, ये तो आपकी पार्टी के नेता सवाल कर रहे हैं कि यदि आप पीडीए का फॉर्मूला लेकर लोकसभा के चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा के चुनाव में आप क्यों नहीं दे पाए 100% पीडीए? अच्छा देखिए, अभी आप मिश्रा जी ने कितने प्यार से अपनी बात को रखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब वो बोल रहे थे धार्मिक किताबों के खिलाफ में, तब आप पूछते थे कि हमारा समर्थन हासिल है। आज वो अपने आप अलग हो गए, अब तो आपको यकीन हो गया। पहली चीज तो ये नहीं, तो बड़ी बात तो यही है ना मीसम जैदी जी कि वो अपने आप अलग हो गए, पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो बयान पे बयान दिए जा रहे थे, बार बार समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो से इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि वो उस पर कुछ बयान देंगे। मैं आपके माध्यम से आपके पैनलिंग को, देश की जनता को यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि जब वो बयान दे रहे थे तब भी पार्टी का उससे कोई मतलब नहीं था, और आज वो व्यक्तिगत पार्टी से अलग हो गए तब भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अरे तो मीसम जैदी जी, बयान देने के लिए कहा गया ना, उससे पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया। यही तो बहुत अजीब सी बात है, और यही सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य अब उठा रहे हैं। वो बयान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नाते दे रहे थे, आप ये माने या ना माने, और जब आपने ये कहना शुरू किया कि उनका निजी बयान है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कि जब तक वो बयान दे रहे थे कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा उससे जुड़ी हुई थी। ये बात तो नहीं, तो प्रियंका जी ये बात तो कहीं ना कहीं क्लियर होती है कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के किसी भी राय से सहमत नहीं थे, इसीलिए हमने जो फैसला किया उसे स्वामी प्रसाद के खिलाफ हो गए। फैसला मीसम जैदी जी, हम शुरू से ही उनके विचारों के खिलाफ थे, उनकी बात के खिलाफ थे, और उनको ये ऐसा महसूस हुआ भाई अगर हम अगड़ों की बात ना करते तो फिर ये हो जाता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पीडीए के ठेकेदार हैं और वो पिछड़ों के ठेकेदार हैं। यहाँ ठेकेदार कोई नहीं है, यहाँ जनता की बात हम करने बैठे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह दूध का धुला नहीं बनाते हैं। जी, एक मिश्रा जी, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया? में इनके नेता बड़ी बड़ी कस्में खाते थे नीतीश जी के लिए, आज नीतीश जी साथ में आ गए तो समर्थन कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी पर लाठी चलाई, आज वो उनकी पार्टी में आ गए तो बिल्कुल उनको फूलों पे रखे हुए हैं। हम दोहरा मापदंड नहीं करते, हमने सामने से किया। हमने सरकार बनने के बाद ये काम नहीं किया है, हमने सरकार बनने से पहले ये मैसेज दिया है कि हम पीडीए के भी साथ हैं, हम अगड़ों की लेकर के चल रहे हैं और अब
को लेकर चलने का हमने सबूत दे दिया। हाँ। पीडीए के लिए हम बहस कर रहे मिश्रा हैं। जी, क्या लगता है आपको ये जो फैसला आया इसमें समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो का कोई रोल है? नहीं, देखिए, पार्टी में जो मौर्य जी थे वो भी बहुत बड़े पद पे थे और इतना बड़ा पद बिना सपा सुप्रीमो के तो दिया नहीं जाता है। इतने उदार तो है नहीं अखिलेश यादव जी या जयदी साहब या इनकी पार्टी या कोई भी पार्टी की सड़क से उठा करके किसी को दे दिया। अब वो हो गए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पहले तो उनको भी मजा आता रहा, हाँ भाई देखो ये चिढ़ा रहा है, सबको ऐसे कर रहा है। रही बात अगड़ों की, तो मैं आपको बता दूं अखिलेश यादव जी के वीडियो पड़े हैं, पत्रकारों से पूछ के, हाँ भाई कौन बिरादर मिश्रा हो, मुझे याद है ये वीडियो पड़ा है, भेज दूंगा, आप बोलिएगा अखिलेश यादव को बोल दीजिएगा। तो जो आदमी अगड़ों से इतनी नफरत वाली कि आंसर देने के लिए, पत्रकार का धर्म पत्रकारिता होता है, वो मुस्लिम हिंदू अगड़ा पिछड़ा नहीं होता है। पत्रकार ने जो सवाल पूछे आप बताओ, अदरवाइज मौन रहिए। तो ये इनकी नौटंकी है। अगड़े इनके हृदय में कभी नहीं थे। और मैं बोलता हूं चलिए अगड़े हैं, मैं बोलता हूं अगर इनको दिखेगा कि भाई सत्ता में हम आ सकते हैं अगड़ों को लेके, तो ये 2 मिनट में पलट जाएंगे जैसे आज हुए हैं। इनकी जो पहले पीडीए वाला फार्मूला था, उस फार्मूला जैसे P + D + A = सत्ता पहले थी, विजय 2024, अब वहां लग गया क्वेश्चन मार्क, उसको मिटा दिया, विजय या सत्ता हटा के क्वेश्चन मार्क लग गया। तो अब क्या करें, वो सारा पूरा ब्रैकेट, जैसे हम लोग ब्रैकेट खोलते थे ना 6th 7th में हल करते थे ब्रैकेट के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, वो उसमें हो गए फेल, उल्टे सीधे खुल गए। बॉडमास वाला फार्मूला ये नहीं लगा पाए पॉलिटिक्स में, तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, इनको लग गया। इतना तो आकलन कर लेते हैं कि इससे हमारा नुकसान ज्यादा है, स्पेशली आज के करंट माहौल में जहां राममय माहौल चल रहा है। बिहार में जो चंद्रशेखर जी थे एजुकेशन मिनिस्टर, वो अपनी औकात पे आ गए, उनको भी निकाल दिया गया पार्टी से, शायद निकाल दिया गया या कुछ डिमोशन कर दिया गया। वो भी बहुत जो है वो उछल रहे थे और उल्टी सीधी बिना मतलब की बातें बोलना। तो मैं ये बोलता हूं इनको समझ में आ गया कि ये आदमी तो ऐसा है कि पूरे नाव में छेद करके ये डुबो देगा। तो इसलिए ये हुआ कि इन लोगों को हटाओ, इनके पास कोई इतने आसानी से करने वाले नहीं है। इतना प्रेशर है इनके ऊपर जो है समाज का, वोटरों का, सभी धर्म के, सभी जातियों के। मैं बोलता हूं कोई भी यादव, चाहे वो, मैं पिछड़ों में भी मैं लेता हूं, कोई भी हो, कौन राम का विरोध कर रहा है? सड़क पे आप निकलिए, कोई राम का विरोध नहीं करता है। केवल ये स्वनाम धन्य नेता करते हैं अब, और सोचते हैं कि हम जनता को बरगला लेंगे। एक लेवल के बाद जनता राम से विद्रोह नहीं करेगी, आपसे कर देगी। ठीक है, ठीक वो है, हजारों साल की परंपरा है हमारी। जी बिल्कुल। रतन जी, आपके पास आऊंगी। पीडीए की जब बात होती है तो तमाम जगह पर जातीय जनगणना की बात आप भी कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी लगातार कर रही है। आप ही के साथ इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। आपको नहीं लगता कि पीडीए का यहाँ पर 100% फायदा उठाया जाना चाहिए था और मौका था समाजवादी पार्टी के पास? देखिए, समाजवादी पार्टी हमारे साथ है तो पीडीए भी हमारे साथ है। और पीडीए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस, हम तो आप जनता में जब पीडीए के हक की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी में क्या आप नहीं कर पाते पीडीए के हक की बात, या सुनी नहीं जाती? प्रियंका जी, आप कैसी बातें करते हैं? इस देश की जनता की सबसे ज्यादा हक की कोई लड़ाई लड़ी है तो इंडिया अलायंस लड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, समाजवादी पार्टी ने लड़ी है। जब किसानों के साथ अत्याचार हो रहा नहीं, था, उसी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पीडीए को लेकर भेदभाव है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, 3-3 लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो फिर कैसा पीडीए? देखिए, जो पार्टी से इस्तीफा देता है, जो भी व्यक्ति पार्टी छोड़ के जाता है, ये स्वाभाविक है। आप भी इतनी बड़ी पत्रकार हैं, इतने बड़े चैनल पे आप बैठी हैं, आपको पता है कोई भी पार्टी अगर कोई छोड़ के जाता है तो जाहिर सी बात है उस पार्टी पे आरोप लगाना निश्चित होता है। नहीं, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य, कमलाकांत ने अभी पार्टी छोड़ी नहीं है, सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है। वही तो बोल रहा हूं। तो ये कहना है कि वो आहत है पार्टी के व्यवहार से। देखिए, अभी मैं अपनी बात करता हूं, अगर हमारे पार्टी का कोई बड़ा से बड़ा नेता अगर पार्टी छोड़ता है, छोड़ने के बाद ही बहुत कुछ वो स्पष्ट करता है, बहुत कुछ आरोप प्रत्यारोप करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हमारे मित्र ने भी कहा कि कुनबा जब बड़ा होता है तो सबको नहीं संभाला जा सकता। मैं भी चाहता हूं कि मैं राज्यसभा में जाऊं, मैं भी चाहता हूं मैं विधान परिषद में जाऊं, लेकिन पार्टी में मेरे से भी सीनियर और वरिष्ठ नेता पड़े हैं जो उनका नंबर लग जाता है, पार्टी मुझे चुनाव का टिकट दे देती है, मैं चुनाव लड़ लेता हूं। नहीं रतन जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर बिहार की जो घटना होती है उसमें तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप आप नीतीश पर करते हुए नजर आते हैं, तो ये बात आप पे और आपके नेताओं पर क्यों न लागू हो? देखिए, नीतीश कुमार पे बात इसलिए करनी पड़ती है
क्योंकि नीतीश ही कुमार कर रहे थे ना कि मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। नहीं, तो ये बात तो नीतीश कुमार भी कह सकते हैं ना कि जब गठबंधन से लोग टूटते हैं तो फिर विरोध तो आएगा ही आएगा। आप प्रियंका जब समझ नहीं रही है, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, मैं समझ रही हूँ रतन तिवारी जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। मैं आपको वही बात समझाना चाहती हूँ कि जब जनता को लेकर आप इंडिया और पीडीए के साथ होने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी में जब भेदभाव होता है तो आप क्यों नहीं वहां पर उन नेताओं के साथ खड़े होते? मैं प्रियंका जी वही तो कर रहा हूँ। मणिपुर में जब 2 महिलाओं को निर्वस्त करके घुमाया गया तो उनके साथ कौन खड़ा हुआ था? उनके साथ राहुल गांधी खड़े हुए थे, इंडिया अलायंस खड़ी हुई थी। मणिपुर में समाजवादी पार्टी नहीं थी ना रतन जी? इंडिया अलायंस थी ना। इंडिया अलायंस की जब 12 से 15 सांसद वहां पे गए थे, उनकी जो पूरी टीम गई थी उसमें समाजवादी पार्टी के भी लोग थे। जी नीरज जी, मेरा कहने का मतलब है चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, जीएसटी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, अडानी घोटाले की बात हो, नहीं रतन तिवारी जी, ए.के. मिश्रा जी का सवाल है, संदेश खाली में कितने लोग गए इंडिया अलायंस के? बंगाल संदेश खाली में कितने मचा है जहां औरतें लाठी लेके निकली हैं। हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी, नेता विपक्ष वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, पूरा देश देख रहा है और आप कहते हैं कितने लोग हैं? जब इंडिया अलायंस का मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता विपक्ष वहाँ पे धरने पे बैठा है तो इंडिया अलायंस भी वहाँ पे बैठी है। रायबरेली मुझे लगा दीजिए, अगर आप ही का सपना है राज्यसभा लोकसभा में जाने का, मुझे ना कि राज्यसभा में राजस्थान को सोने ऐसी बातें करते हैं। सपना हर व्यक्ति का होता है, सपना हर व्यक्ति का होता है, सबका सपना होता है। अरे तो चाचा भतीजा फूफा फूफी सब एक ही पार्टी से लड़ेंगे तो कहाँ से पूरा होगा मामा भतीजा पति पत्नी भाई बहन बहुई जीजा साली गिना दूंगा तो बोलती बंद हो जाएगी। नहीं गिना दीजिए ना। प्रमोद महाजन की पुत्री क्या है? सांसद है। गोपीनाथ मुंडे की पार्टी क्या है? पार्टी की महासचिव है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सचिव है। गोपीनाथ मुंडे की लड़की राष्ट्रीय सचिव है। अरे साहब जेपी नड्डा जी का बेटा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, उनका भी पुत्र सांसद है। इनकी सहयोगी पार्टी संजय निषाद की पार्टी वो कैबिनेट मंत्री है। चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। ए.के. मिश्रा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। अनुप्रिया पटेल कैबिनेट मंत्री है, उनका पति मंत्री है। मैंने आपको सीधे सीधे बोला, मेरी शुभकामनाएं चुनाव के लिए देखिए सभी पार्टियों के हैं, मौका बार बार आता नहीं है जी। लेकिन कहीं न कहीं ये दिखाता है कि पार्टी की जो एक अवधारणा होनी चाहिए, जो संगठन में जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है। एक आइडियोलॉजी के खिलाफ जाकर के कोई आदमी, कोई बड़ा पदाधिकारी बोल रहा है, उस पर तो एक्शन तुरंत होना चाहिए था। अगर इस तरह के पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका यह भी काम है कि एक बेयर मिनिमम लेवल पे सबको सेटिस्फाई करके जोड़ करके रखा जाए। तो वही मैंने बोला ना, लीडरशिप बाई बपौती और लीडरशिप बाई क्वालिटी, इसका फर्क है। जिस दिन लीडरशिप बाई क्वालिटी आएगा उस दिन वैल्यू एडिशन होगा, उस दिन लगभग हर आदमी और हर वोटर, हर जो है वोटर और जनता भी सुखी होगी, सेटिस्फाइड होगी। ठीक है। और जिस दिन, जब तक ये लीडरशिप बाई बपौती रहेगी तब तक केवल कुछ लोग ही रहेंगे। मीसम जी 10 सेकंड लीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। जी मीसम जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा। जी जल्दी से अपनी बात कम शब्दों में। मीसम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। नीरज जी, रतन जी, मीसम जैदी जी और ए.के. मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में पीडीए को लेकर फूट पड़ती नजर आ रही है, अब देखना ये होगा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या इस पीडीए के साथ ही साथ स्वामी के सम्मान को लेकर आगे कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर जिस तरह से ये इस्तीफे सामने आ रहे हैं ये सपा की जड़ें कमजोर करने का काम करेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।